देखिए ये एनिमेशन फिल्म जो होती है उसमें एक वॉइस जो होती है वो एक बहुत बड़ी आत्मा होती है उसकी। ये कंस और कृष्ण और कंस पर बनी एक बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी हुई, आज के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनी हुई एनिमेशन फिल्म है जो आशीष कुलकर्णी ने बनाई है मेरे साथ, और मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। और मुझे खुशी इस बात से है कि मैंने इसमें सिर्फ आवाज़ दी है, लेकिन एक और चीज़ हमारी यूनियन रही है आशीष के साथ कि शक्तिमान की एनिमेशन भी उन्होंने ही बनाई है। तो वो मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर मैंने अखरूर को आवाज़ दी है और इसकी स्टार्ट जो है वो मैंने फिल्म की स्टार्ट दी है और बहुत अच्छी बनी। I have dubbed the voice of Narad Muni in the film, and I had actually forgotten about having dubbed this because it was done long back, and suddenly I got this call and I read it in the papers that Krishna और कंस रिलीज हो रही है, तो अचानक सारी यादें ताज़ा हो गई कि ये डब किया था और बहुत मज़ा आया था तब। It's taken quite some time, and but it's definitely worth the wait and worth the what do you call it? The time and effort that has been put into it. It's beautiful. The movie is incredibly, huge and entertaining, and beautiful is the word. कृष्णा और कंस इस एनिमेशन फिल्म के लिए मुझे और मेरी पत्नी सुप्रिया को 6 साल पहले कांटेक्ट किया गया था और उनसे ये कहा गया था कि आप हस्बैंड वाइफ, हम चाहते हैं कि आप इसमें वसुदेव और देवकी की आवाज़ दें। तो मुझे लगा कि बुला रहे हैं तो कोई स्क्रीन पे कुछ चीज़ चलेगी, वहाँ पे डबिंग होगी जैसे कि आम तौर पे होती है। लेकिन हम एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गए जहाँ पे हमारी आवाज़ पहले रिकॉर्ड की गई। मैंने कहा वो फिल्म वो क्या दृश्य क्या है? बोले नहीं, दृश्य तो इसके बाद, आपकी आवाज़ के बाद हम उसके हिसाब से उस दृश्य को बनाएंगे, लिप मूवमेंट्स उसी हिसाब से बनाएंगे। तो मुझे काफ़ी नया लगा ये, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ऐसा किया नहीं था और मैं बहुत ही आतुर था कि मुझे कब वो देखने मिलेगा जिसमें मेरी आवाज़ मुझे सुनाई देगी। आज वो दिन आया 6 साल बाद। एक्चुअली मुझे ये कहानी इसलिए पसंद आई थी बिकॉज आई थिंक इट्स द फर्स्ट फैमिली एंटरटेनमेंट एनिमेशन फिल्म। कृष्ण के बारे में सुना है, कृष्ण के ये रूप, बच्चा है, नटखट है, पर इसके अंदर कमाल के पावर्स हैं। ये म्यूज़िकली एग्जीक्यूट करना आसान नहीं था। इसमें सोनन जो मेरे साथ जिन्होंने लिखा है गाने, तो बहुत अच्छे लिखे उन्होंने गाने, और हर टाइप का मूड है इसमें पूतना का गाना है जो सुनिधि चौहान ने गाया है, इसमें भजन है जो श्रेया घोषाल ने गाया है, इसमें कृष्ण के आने का जो गाना है वो सोनू निगम ने गाया है। फिर ऐसे तरह तरह के जो मूड्स हैं वो मुझे हिंदी पिक्चर में एक्चुअली मिलते नहीं जितने मेरे को एनिमेशन फिल्म में मिले। ये केवल एनिमेशन ही नहीं है, केवल 3D एनिमेशन ही नहीं है, शायद कम लोग समझते हैं कि ये स्टीरियोस्कोपिक एनिमेशन है। ऐसा लगता है कि आप बैठे हुए हैं, आपके एक तो प्लेन, एक सरफेस बिल्कुल आपके करीब है, एक वहाँ से गुजर रही है और एक तीसरा पीछे है। ऐसे सतहें बनी हुई हैं और देखते हुए ऐसा लगता है कि हम इसका हिस्सा हैं। इसलिए एनिमेशन इस कहानी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। मैया, मैं तो तुम्हारा नन्हा सा लाल हूँ, मत रो मैया, आंसू पोंछ दो। मैं कैरेक्टर में बहुत घुस जाती हूँ जब मैं डबिंग करती हूँ। अब मुझसे नहीं हो रहा है कैमरा के सामने। बचपन से करती आ रही हूँ चाइल्ड वॉइसेस, करीब मुझे 20 साल तो हो गए चाइल्ड वॉइसिंग करते हुए। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो कृष्णा का कैरेक्टर मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं था, पर उसमें चैलेंजिंग बात ये थी कि कृष्णा, ये जो नटखट कृष्णा जो कैरेक्टर है, उसमें इतने वेरिएशंस हैं। वो कभी इनोसेंट हो जाता है, कभी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कभी किसी का वध करने जा रहा है और उसी वक्त नटखट भी है। तो उसमें ये जो वेरिएशंस थे, इतने जो हाव भाव लाने थे, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और जितना मैंने इस किरदार को निभाने में एंजॉय किया है, वो शायद मैंने आज तक किसी कैरेक्टर को करते हुए नहीं एंजॉय किया है।